एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है इसकी बड़ी हुई ताकत को देख के परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि सभी लोग सुनो, जल्दी से रिट्रीट करो। तो इस चीज को सुन के लैन जो होता है ये अपने स्पिरिट मिरर को पकड़ के कहता है कि जल्दी से अपने स्पिरिट मिरर को क्रश कर दो, क्योंकि हमें जितना करना था हम कर चुके हैं, अब यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और इस चीज को सुनते ही लीलो मैंग मतलब जितने भी लोग होते हैं वो सभी ही अपने अपने स्पिरिट मिरर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रश करके। मगर ये जो नंगा पुंगा जनरल होता है ये बत्तीसी दिखाने लगता है और लीलो औरों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भले ही इन लोगों ने स्पिरिट मिरर को क्रश कर दिया लेकिन ये लोग अभी भी यहीं पे अटके हुए हैं। और इस चीज को देख के इनके काफी ज्यादा खतरनाक वाले होश उड़ गए होते हैं और ये कहता है कि अरे नहीं, आखिर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन क्यों नहीं, वो भी तब जब हमने अपने स्पिरिट मिरर्स को क्रश कर दिया है। तो प्रिंसेस भी परेशान होते हुए कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि, और तभी ये जो नंगा पुंगा सा जनरल होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो लूमिंग जो होती है ये कहती है कि अभी अभी बस एक मोमेंट के लिए हम उसके किसी इल्यूजन में थे। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि रेड आर्मर जनरल की जो पावर है वो तो यहाँ तक कि पहले से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जबकि कुछ जने जो होते हैं ये कहते हैं कि जल्दी से उसे ढूंढो कि असली वो जो स्पिरिट मिरर है वो कहाँ गया। और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं लेकिन इन लोगों को अपना स्पिरिट मिरर नहीं मिल रहा होता है जो कि असली है, जबकि ये जो जनरल होता है इसके सींग निकल आए होते हैं। और ये कहता है कि इतने ज्यादा गजब के मूवमेंट पे चलो अब मैं अपने आप का स्वागत करता हूँ, क्योंकि बिना किसी दर्शक के यहाँ पे शो भी कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों के चारों तरफ ही स्पिरिट मिरर्स अपीयर होने लगते हैं, जिन्हें देख के ये लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर चारों तरफ ही हमारे स्पिरिट मिरर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो जिंगताइज बताता है कि ये तो किसी तरीके का इल्यूजन है। तो सुनडाई शेंग कहता है कि लगता है कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है, क्योंकि बिना स्पिरिट मिरर के हम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन लीलो जो होता है ये अब भी शांति से खड़ा होता है, जबकि ये जो जनरल होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अकेडमी के बच्चों चलो तुम लोगों की शुरुआत एक नाइटमेयर के साथ करते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो स्पिरिट मिरर्स होते हैं इनमें से रेड कलर की लाइट निकलने लगती है, जिसे देख के लैन को भी गड़बड़ महसूस होती है। लेकिन जैसे ये इसको देखता है और जैसे ये इसके चपेट में आता है तो ये अपने होश खो देता है और नाइटमेयर में खो जाता है। और इसी तरीके से जो इस रेड लाइट की चपेट में आता है वो अपने होश को खोने लगता है। और ऐसे ही करते करते सभी लोग बारी बारी से चपेट में आने लगते हैं। भाई साहब ये जो अभी खनक की आवाज आई ना, दिल खुश हो जाता है। प्रकाश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेटीएम करने के लिए। जबकि सिर्फ ये जो नंगा पुंगा जनरल जो होता है खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये बड़े आराम से सभी को ही इनकी मौत की तरफ बढ़ते हुए देख रहा जो होता है। और हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ये भी अपना होश खो देता है और ये अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने लगता है, मतलब कि सपनों की दुनिया में। और जैसे लीलो अपने अंदर ही जाता है तो हमें उसी हेवनली फॉक्स की झलक को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में होता है। और जैसे ही लीलो की स्पिरिट यहाँ पे आती है ये तुरंत ही काफी जोर से दहाड़ने लगता है, जिसकी वजह से लीलो जो होता है अपने होश में आ जाता है। और ये फॉक्स भी कहता है कि काफी समय हो गया है हमें मिले हुए। और ये जो फॉक्स होता है वाकई में काफी खतरनाक देख रहा होता है, जिसे लीलो वुल्फ ब्रदर कहता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जो वुल्फ ब्रदर होता है इसको ही खाने के लिए आने लगता है। तो लीलो चिल्लाते हुए कहता है कि अरे दादा रुक जा, मेरी बात तो सुन ले, बाद में खा लिए मैंने। और इसके साथ ही भाई लोग हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, ज्यादा ही दिल खुश हो गया हो तो ये 400-500 रुपए पेटीएम कर ही दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बाय बाय।